नमस्कार, आप देख रहे हैं इवेंट्स 99 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की। आवाज दो, एक है। आवाज दो, एक है। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता। हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करके जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा नाम संजय चौधरी है। मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन से जिलाध्यक्ष हूँ। शिक्षा मित्रों की 20 साल से लगातार जो समस्याएं चली आ रही हैं, बहुत अल्प मानदेय में शिक्षा मित्रों से जो कार्य कराया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र अपनी भरपाई नहीं कर पा रहा है, ना अपना जो जीवन यापन ठीक से कर पा रहा है, ना बच्चों को पढ़ा पा रहा है, हारी बीमारी में अपना इलाज नहीं करा पा रहा है। तो शिक्षा मित्र की सिर्फ एक मांग है कि उसे सबसे पहले स्थायी कर दिया जाए, अन्य शिक्षकों की भांति वेतनमान दिया जाए, और जब तक सरकार स्थायी नहीं कर रही है तो समान वेतन समान कार्य जो कोर्ट ने आदेश किया है उसका पालन किया जाए। शिक्षा मित्र को एक सम्मानजनक वेतनमान दिया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर 18 अक्टूबर में लखनऊ में बहुत बड़े स्तर पर प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद एक प्रांतीय आह्वान पर आज समस्त जनपदों में ये कार्यक्रम रखा गया है कि एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा से उन्हें अवगत कराया जाए कि जो शिक्षा मित्रों की समस्याएं हैं उनका निस्तारण अति शीघ्र किया जाए। कि हम शिक्षा मित्रों की मांगें पिछले 6 वर्षों से लगातार इस सरकार से मांगी जा रही है। हमारा जो कहना है वो ये है कि हम आज जो विद्यालयों में 30 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो शोषित और वंचित बच्चे हैं, गांव देहात से आते हैं, उन बच्चों को सजने और संवारने का हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन जहां आज 1 लाख रुपये 80,000 रुपये वेतन हमारे बराबर में शिक्षक ले रहा है और हमें उसी जगह पर उसी काम के लिए मात्र 10,000 रुपये में हमसे वो काम कराया जा रहा है, तो ये अन्याय है। हम इस अन्याय के खिलाफ अपनी मांग को रख रहे हैं। यही हमारी एक मांग है। इसी के साथ हमने पिछले 18 अक्टूबर में एक लखनऊ के अंदर धरना दिया था जिसमें लाखों की संख्या हमारी गई थी, और उसमें हमें एक लिखित आश्वासन माननीय बेसिक शिक्षा सचिव उप प्रमुख साहब से हमें आश्वासन मिला और लिखित में आश्वासन मिला है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हमने पहला कदम उसके बाद में आज यहाँ जनपद स्तर से, पूरे प्रदेश के अंदर जनपद स्तर से उठाया है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द माना जाए। चूँकि आज चुनाव का समय भी है, बार बार ये लोग सोचते हैं कि चुनाव के टाइम पे बहुत से लोगों को भी ये वरीयता काम कर रहे हैं उस चीज़ पे, तो हमारे लिए भी ये कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे बच्चों का, हमारे बूढ़े माँ बाप का, दवाई का, बच्चों का फीस का और पढ़ाई का तो हमारा भी काम हो सके। तो हमारी संख्या, हमारी 1.5 लाख की संख्या, हमारे परिवार जुड़े हैं 1.5 लाख, और हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जहां गाँव के अंदर BLO का कार्य करते हैं, और हम इतना असर डाल सकते हैं कि हम अपना, जहां हम वोट बैंक हमारे हाथ में होता है, वोट काटना बढ़ाना सब हमारे हाथ में होता है, हम बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं इस चीज़ का। लेकिन गवर्नमेंट से हम कहते हैं, हमारी एक मांग है कि आप हमारी मांग को मानें। हम जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। तो ये हमारी मांगें हैं, इन मांगों को हमारे को माना जाए। और मैं यही कहूँगा, उन्हें एक बार मैं यही कहूँगा
आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारी मांगों को जो जायज़ मांगे हैं, हमारे वेतन को जैसे अन्य प्रदेशों के भांति वहाँ भी हमारा जो है मानदेय 30,000, कहीं 35,000, कहीं 40,000 दिया जा रहा है, उसी की भांति हमारे प्रदेश में भी हमें वो मानदेय दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम खान है, जिला महामंत्री शिक्षा मित्र संगठन बुलंदशहर। मेरा नाम साधना है, मैं शिक्षा मित्र हूँ। हम अपनी मांगों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि 10,000 में हमारा घर नहीं चल पाता है, हमारे बच्चे बेचारे दवाई गोली के लिए भी परेशान रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं हमारे मानदेय बढ़ाया जाए। समान कार्य समान वेतन, जब वही कार्य बराबर में जो शिक्षक है वही 70-80 हज़ार रुपये ले रहा है और हमें कुल 10,000 दे रहे हैं। 10,000 में क्या, बच्चों की दवाई भी नहीं आ पाती है। हमारे मम्मी पापाओं की दवाई गोली का वो भी नहीं हो पाता खर्चा, वो बूढ़े माँ बाप बीमार रहते हैं, उनका इलाज भी ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारा मतलब जो मानदेय है योगी जी से क्या कहना चाहती हैं आप? योगी जी से यही कहेंगे, देखो जो हमारे लिए सम्मान देगा हम उसके साथ हैं। हम केवल उसके साथ है जो हमें सम्मान देगा, समान कार्य समान वेतन दे, हम उन्हीं को वोट देंगे। थैंक यू। हाँ जी, मैं मिर्ज़ापुर से, यही बुलंदशहर ब्लॉक से। मैं तो यही कह रही हूँ, अब ये सरकार हमारा जो मांग पूरी कर दें तो हम उन्हीं के साथ हैं। हमारी दवाई गोली नहीं हो पा रही, इतने उसमें हमारा खर्चा बिल्कुल नहीं चल रहा। हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हैं, बीमार हैं। क्या कहना चाहती है सरकार से आप? सरकार से ये कहना चाहते हैं, मोदी जी, योगी जी, समान वेतन और समान कार्य मिले हमें तो हम आपके साथ हैं। हमें बहुत एहसास होता है हमारे बराबर में जो 60-70 हज़ार रुपये ले रहे हैं और हम 10,000 पे इतना काम कर रहे हैं। हम तो उनसे यही गुजारिश कर रहे हैं, ये हमारा समान वेतन और समान कार्य है तो समान वेतन ही मिलना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें इवेंट्स 99 न्यूज़ के साथ।